Rahim. In today's video lecture, we are going to discuss adjective and its types. So let's move to its definition without wasting time. Now, what are adjectives? Adjectives are modifiers. They modify a noun or pronoun. This means they change the image of a noun or pronoun. यानी कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं। अब वजाहत किस तरह करते हैं, जब हम इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह वजाहत करते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी लोकेटेड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ, विच वन, हाउ मैनी एंड हाउ मच। जिस तरह हम कहते हैं कि दिस इज़ अ ब्लैक पेन। अब यहाँ पर जो वर्ड ब्लैक पेन है, ब्लैक, now what kind of, if we ask a question what kind of pen, then definitely black. It is also an adjective. In the same case, these are the questions by which we can identify adjectives. उसके बाद बढ़ते हैं कि adjectives जो हैं उनका यूज़ किस तरह होता है। यानी कि adjectives जो है वो दो तरह से यूज़ होते हैं। एक होते हैं attributive adjectives, दूसरे होते हैं predicative adjectives. Now attributive, an adjective that comes before a noun is an attribute. यानी कि जो नाउन से पहले आके उसकी वजाहत करे उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ अ हैप्पी डॉग। अगर हम यहाँ पर देखें हैप्पी डॉग, नाउ हैप्पी डिस्क्राइब्स अ नाउन डॉग। हियर द वर्ड हैप्पी जो है, नाउ इट इज़ एट्रीब्यूटिव यूज़। उसके बाद बढ़ते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज़ किस तरह है। एन एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ नाउन इज़ अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुमले के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो जुमले का हिस्सा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखें, द डॉग सीम्स हैप्पी। इसमें देखें सीम्स हैप्पी। अब हैप्पी जो है वो प्रेडिकेट है। अगर इस जुमले को हम इस तरह लिखते हैं, द डॉग सीम्स, अब ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। जब तक हम यहाँ पर हम प्रेडिकेट नहीं रखेंगे जुमला जो है इनकम्प्लीट रहेगा। जो यहाँ पर वर्ड हैप्पी है, नाउ इट इज़ प्रेडिकेटिव यूज़। हर वॉच इज़ एक्सपेंसिव। यहाँ पर एक्सपेंसिव जो है ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। द फ्लावर्स ही ब्रॉड वर लाइव। इसमें देखें जो लाइव वर्ड है, इसमें देखें आप ये प्रेडिकेट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है और ये सारा जो है वो सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं। अब डिफरेंट बुक्स में एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर, पोजेसिव। All these are types. In different books you will find different types of adjectives like high school English grammar, contemporary English grammar and so many other Indian books which are available in the market. उसके बाद बढ़ते हैं जी, what is descriptive adjectives। अब आप सोचते होंगे कि जो descriptive adjective है इसको हम adjective of quality भी कहते हैं। डिफरेंट बुक्स में जो है इसको adjectives of quality भी लिखा हुआ है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसकी मिसाल इस तरह है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द एडजेक्टिव व्हिच टेल्स अस अबाउट द काइंड, क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होती है वो किसी चीज़ की वजाहत करती है, यानी कि वो या तो काइंड बताती है या फिर क्वालिटी। लाइक इट इज़ स्वीट। नाउ यहाँ पर जो वर्ड स्वीट है, अब ये जो है इट इंडिकेट्स काइंड, ठीक है, किस तरह की। ही इज़ क्लेवर। अब क्लेवर जो है वो भी एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन कहेंगे इसको हम। उसके बाद है जी दे आर हंग्री। दे आर हंग्री। अब यहाँ पर जो हंग्री है इट इज़ आल्सो काइंड। सुरभि इज़ ब्यूटीफुल। Now it also indicates kind. जो फर्स्ट वर्ड है, सॉरी, it is sweet. Now sweet indicates quality. Sweet, honest, brave, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो किसी
क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेमोन्स्ट्रेटिव। A demonstrative adjective is a word that modifies a noun by talking about its number and a vicinity of the speaker. Vicinity of the speaker. The demonstrative adjectives are this, that, these, those. अब ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। और उसके बाद ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके बाद नाउन आना लाजमी है, क्योंकि अगर ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अदरवाइज़ ये जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लाइक दिस इज़ माई पेन। इसमें आप दिस के बाद इज़ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है इट इज़ प्रोनाउन हियर। इफ़ वी से दिस पेन इज़ माइन, अब दिस के बाद एकदम हमने नाउन रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। लाइक आई लव दैट बॉल, दीज ट्रीज आर ब्यूटिफुल, लेट्स सिट नियर बाय दोज ट्रीज। यहाँ पर ट्रीज़ की जो है स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इट इज़ अ मिस्टेक इन स्लाइड। उसके बाद बढ़ते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि ऐसी एडजेक्टिव्स जो तकसीम होने का अमल दिखाएं, लाइक ईच बॉय वॉज गिवन अ चॉकलेट, एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, नीदर ऑफ देम गॉट मेजॉरिटी, ईदर ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज, आई लव एनी सॉन्ग दैट Shakira sings, choose the one you like, both of them are in the room। इसमें ये जो वर्ड्स हैं ईच बॉय यानी कि हर एक लड़के को जो है चॉकलेट दी गई, इसमें आप देखें इट इंडिकेट्स ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली एंड सिंगुलरली। अब ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, वन, बोथ, ये सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, तकसीम दिखाते हैं, तकसीम होने का अमल दिखाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब डेफिनेटली इंटेरोगेट की माना एक क्वेश्चन करना है। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन एंड हेल्प्स अस टू आस्क क्वेश्चन। दीज वर्ड्स विच, व्हाट, हुज। अब ये तीन तरह के जो वर्ड्स हैं विच, व्हाट, हुज, इनके बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं और ये नाउन की वजाहत करते हैं। वैसे तो ये वैसे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, लेकिन ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम नाउन रखते हैं और ये नाउन की वजाहत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखें विच के सामने, विच हाउस वॉज योर्स। इसमें देखें विच हाउस, ये जो है क्वेश्चन पूछने के लिए काम आया हुआ है। उसके बाद व्हाट के सामने आप एग्जांपल लिखी हुई है कि व्हाट कंपनी डज ही वर्क फॉर। यहाँ पर आप देखें कि व्हाट कंपनी, इसके सामने जो है हमने कंपनी वर्ड आ गया हुआ और वो नाउन है। उसके बाद बढ़ते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है कुछ ग्रामरियंस ने लिखा हुआ है कि इसके तीन टाइप्स हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। लेकिन इट इज़ कंट्राडिक्शन, सो इस बात को क्लियर करते हैं। इसमें आप देखें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका जो नंबर है वो बिल्कुल क्लियर होता है, वाज़ेह होता है कि कितनी है उसकी काउंटिंग है। लाइक यहाँ पर आप देखें एंकर वेट इज़ द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सेवंथ, अब जो सेवन का जो नंबर है, सेवंथ वंडर, इसमें हम देखेंगे ये इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि 7 हैं। उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल देखें, एंकर टेम्पल हैज़ गॉट 5 टावर्स। 5 टावर्स, इसमें हम देखेंगे 5 टावर्स, अब ये जो नंबर है ये भी क्लियर है। उसके बाद इनडेफिनेट भी होते हैं जो क्लियर नहीं भी होते, लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स हियर। इसमें देखें सम फ्रेंड्स, इसमें से हमें जो है नंबर का पता नहीं चल रहा कि कितने नंबर्स हैं,
ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं। शी हैज़ अ फ्यू पिक्चर्स, फ्यू से जो है किसी भी तादाद का पता नहीं चल रहा, ठीक है। ही हैज़ गॉट मच मनी, इसमें देखें ये न्यूमरल तो है लेकिन इससे पता नहीं चल रहा कि अमाउंट कितना है एक्चुअली। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईच स्टूडेंट इज़ वेरी फ्रेंडली, यानी कि जो हर एक की तरफ इशारा करता है सेपरेटली एंड इंडिविजुअली। उसके बाद जो दूसरी पॉइंट जो याद करने की है वो है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल न्यूमरल्स। अब इसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डिनल्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो हाउ मेनी देयर एंड दीज आर नंबर्स वी काउंट थिंग्स। जब हम चीज़ों की गिनती करते हैं तो हम कार्डिनल्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक 1 2 3 4, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको कार्डिनल्स कहते हैं। उसके बाद है जी आर्डिनल्स। आर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन, ऑर्डर या सीक्वेंस बताते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आर्डिनल्स होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। Now what are proper adjectives? Proper adjectives are formed from proper nouns. Definitely ये proper noun से ही बनाए जाते हैं, like America. Now America is a proper noun. अब America से जो हम proper adjective बनाएंगे वो होगा American. France इसका जो हो जाएगा वो French. China Chinese. It's a it's a Peninsylvania, ठीक है। इसका जो होगा पेनिनसिल्वानियन, इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, लाइक पोलैंड, इट इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा पोलिश। उसके बाद है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ का मिकदार दिखाते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. These adjectives do not provide exact numbers but tell us about the approximate amount. यानी कि इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं, लाइक शी ड्रिंक अ लिटिल वाटर। अब आप देखें जो वाटर है, अब पानी को हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन उसका एक मिकदार दिखा गया है। वी डोंट हैव मच टाइम, इसमें देखिए टाइम का जो प्लूरल है वो टाइम्स तो नहीं होगा, अगर हम टाइम्स कहेंगे कोई और चीज़ हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी। यू नीड टू मेंटेन द सफिशिएंट पेशेंस। अब पेशेंस जो है डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हमने जो चीज़ लगाई हुई है वो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद बढ़ते हैं जी उसके बाद हम बढ़ते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। A possessive adjective definitely shows possession or ownership. इसमें आप देखें possessive adjectives इस तरह होते हैं कि इन वर्ड्स के बाद हम फ़ौरन नाउन इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस इज़ माई बुक, माई बुक। इसमें देखें माई जो वर्ड है इसने पोजीशन दिखाया बुक की तरफ। दिस इज़ योर अम्ब्रेला। सेकंड एग्जांपल में देखें ही लेट मी हिज जैकेट। और अगर हम दूसरी तरफ देखें पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो कब्ज़ा तो दिखाते हैं लेकिन वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, लाइक दिस बुक इज़ माइन, इज़ दिस योर्स। और अगर आप टेबल ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे तो आप उसी से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इनको आसान तरीका यही याद करने का पोजेसिव एडजेक्टिव्स को कि इट ऑलवेज़ कम्स बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब इट। नाउन से पहले ही हम इस्तेमाल करके हम जो अगला वर्ड इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू। आई होप you would have understand my lecture. Thank you.